हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक टेंसेस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंसेस ख़त्म होने के बाद हम टेंसेस की वर्कशीट जरूर करेंगे। अब ये पता करने के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए कि कौन कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस में कौन सा टेंस लग रहा है। ठीक है, सो आज की क्लास हम उसी चीज़ पे लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। आई हैव जस्ट लिस्टेड सम सेंटेंसेज हियर। ठीक है, उसमें देखते हैं हम कैसे कौन सा टेंस है वो पता करते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में टेंसेस पढ़ाए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, उसके हमने टाइप्स पढ़े थे, उनकी कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो किसी भी टेंस की पहचान के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो उसमें आपको उसके हेल्पिंग वर्ब्स देखने हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर, हैज और हैव। ये आपके प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनकी कैटेगरीज हो जाती है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे डिड या फिर हैड। ओके, एंड देन फ्यूचर टेंस के लिए आप देखेंगे विल एंड शैल। ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स है, मेन हेल्पिंग वर्ब्स जो आपको देखने हैं। हैव, बीन एंड ऑल दैट कम्स अंडर दी उसके जो सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल पास्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इस तरीके से। तो अभी हमको हमारे ध्यान में सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई सा भी जो सेंटेंस है वो कौन से इवेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें। अगर वो प्रेजेंट का है तो उसमें प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए। पास्ट का है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए। फ्यूचर का है तो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए। सबसे मेन आपको पहले यही आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम कैटेगराइज में जाएंगे कि अगर वो प्रेजेंट का टेंस है तो फिर वो कौन सा प्रेजेंट टेंस लग रहा है, सिंपल लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है। एंड सेम विद द पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा किसी भी टेंस को देख, सेंटेंस में कौन सा टेंस लग रहा है उससे पहले सबसे पहले आप देखो कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है इज। ठीक है, इज कौन सा होता है टेंस? प्रेजेंट टेंस में हमारा इज यूज होता है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस तो ये है, बट प्रेजेंट टेंस की कौन सी कैटेगरी का टेंस है? उसके लिए हमें हमारा हर टेंस का, हर कैटेगरी का स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था उन सब का स्ट्रक्चर याद करिए, वही स्ट्रक्चर को माइंड में रख के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना। तो जैसे ये तो पता लग गया कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें प्रेजेंट टेंस में इज आ रहा है और इसके साथ वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा? ये हुआ हमारा प्रेजेंट। जैसे कि मैंने बोला इज लगा है तो प्रेजेंट है। जहां भी आपका आईएनजी लगेगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि वो काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, टीचर अभी भी पढ़ा रही है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले फॉलो करना है कौन सा हमारा टेंस है विद द हेल्पिंग वर्ब्स। देन आप उसी कैटेगरीज में उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। स्ट्रक्चर्स जैसे मैंने आपको पढ़ाए हैं आप वैसे ही याद रखो, उसी फॉर्म में याद रखो टू आइडेंटिफाई द टेंसेस। तो पहले में इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ रहा है तो वो हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम। राइट, अगेन आइडेंटिफाई द टेंस। तो अगर यहाँ पे मेरे को हेल्पिंग वर्ब देखना है उसके लिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी? हैव। ठीक है, हैव किस में आती है हमारी? अगेन प्रेजेंट में आती है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है। नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर टू सी विच कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस इट इज। ओके, सो वी हैव बीन। अब ये देखो बीन एंड वेट। वेट क्या है हमारा? वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ क्या जुड़ा है? आईएनजी। तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है पर बीन भी है ना। तो जब भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जब भी आपके साथ
हैव के साथ बीन जुड़ा हो, हैव बीन, पर आपका वर्ब में आईएनजी लगा हो, तो क्या होगा आपका, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट, he eats with his left hand। अब देखो कौन सा लग रहा है, अब यहाँ पे आप कहोगे कि कौन सा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हमने जब भी बताया था आपको कि अगर वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ा होता है तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, तो वर्ब के साथ, जब भी वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है तो ये कब लगता है हमारा, ये हमारा लगता है सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, या इसको हम ये भी बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक ही बात है। तो ये देखो ही क्या है हमारा, सिंगुलर, ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, एस या फिर ईएस। ठीक है, ही या शी। तो अब ये देखो आपको कैसे पहचानना है, तो हमारे वर्ब के साथ एस लगा है, एस लगा है तो मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एक और आइडेंटिफिकेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो हमने बात किया था कि जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वो क्या होता है, हमेशा वो एक आदत की बात करता है, एक रूटीन की बात करता है, एक स्केड्यूल की बात करता है। तो ये एक रूटीन ही है कि वो हमेशा अपना खाना, या यूजुअली ही ईट्स विद हिज लेफ्ट हैंड, इट्स अ रूटीन। ओके, सो दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ द नेक्स्ट, वी हैव लर्नड आवर लेसन्स। ठीक है, अगेन सी, आपको क्या देखना है, आपको देखना है अपना टेंस कौन सा है, तो टेंस में हेल्पिंग वर्ब देखेंगे विच इज हैव। नाउ वी कैन सी कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसके बाद आप ये देखो कि ये प्रेजेंट टेंस में क्या लग रहा है इसके आगे। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, तो लर्न क्या है हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सा लगा है, ये थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी आपका हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो वो हमेशा आपका कौन सा होता है, एक तो प्रेजेंट टेंस है, पर अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए प्रेजेंट टेंस के, जिसमें मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपको बताया कि इसके साथ वर्ब में अगर आईएनजी लगेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट थर्ड आईएनजी लग रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर हमारा सिंपल इस वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है और वर्ब एज इट इज है, कंडीशनली यहाँ पे हमारा आई यू दे वी होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगेगा। ठीक है, तो ये होगा तो क्या होगा, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। देन अगर हमारा हैव या फिर हैज और हैव कब लगता है, हैव लगेगा हमारा प्लूरल के साथ, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, लाइक ही एंड शी। ठीक है, तो उसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है हैज एंड हैड में। ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैज लेंगे कि हैड लेंगे, है ना। तो यहाँ पे यही कंफ्यूजन को दूर करना है, इसीलिए ये मैंने टेंस स्पेशली लिखा है। तो ये देखो मैंने जैसे आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड, राइट। और ये जो आपका है हैज, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब व्हिच टेल्स इट इज अ प्रेजेंट टेंस, नॉट अ पास्ट टेंस।
उसने अपना खाना खा लिया, ही हैज हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है कि काम हो चुका है, ठीक है, काम अभी हो चुका है, प्रेजेंट में ही है बट काम फिनिश, खत्म। तो उसने अपना खाना खा के खत्म कर लिया है, राइट। सो ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। तो हैज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म आया वर्ब का, तो क्या हो जाएगा, अगेन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। द थिंग इज दिस कि ये आपका पास्ट टेंस नहीं था, ये आपका प्रेजेंट टेंस ही था। हमेशा याद रखो किसी भी हैज या हैव के साथ अगर हैड लगा हुआ है तो वो हैव की मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, नॉट एक्टिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब हियर। The chief guest addressed the gathering, ठीक है। Again see the verb. If verb is not here, helping verb is not here, तो आप देखो verb के साथ verb की कौन सी फॉर्म लगी है, राइट। तो ये देखो the chief guest, ये क्या हो गया आपका स्पीकर, ठीक है, और अपना सब्जेक्ट, राइट। एड्रेस द गैदरिंग, गैदरिंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट, राइट। बचा क्या, एड्रेस, एड्रेस क्या है, एड्रेस इज अ वर्ब। और जब भी वर्ब के साथ ईडी जुड़ता है तो वो क्या होता है, हमेशा पास्ट टेंस होता है। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये हमारा पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। स्ट्रक्चर कौन सा है, तो स्ट्रक्चर हमारा होता है ये सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जब भी आपका वर्ब के साथ ईडी लग जाए तो वो कौन सा हो जाता है, वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, राइट। सो द चीफ गेस्ट, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। नाउ दे हैड बीन वॉकिंग, राइट। अगेन वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, हैड किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है, तो ये पता लग गया पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बीन, बीन और ये हमारा वॉक जो है वो हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब के साथ क्या जुड़ा है आपका, आईएनजी। स्ट्रक्चर की तरफ चले, हैड के साथ जब भी बीन यूज होगा और वर्ब की के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट की तो पहचान है कंटिन्यूअस के साथ कि बीन लगा होगा प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ दे विल बी हैविंग फन, अगेन हेल्पिंग वर्ब इज विल। विल कहाँ आता है, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस हो गया हमारा। अब आगे बढ़े, बी हैविंग, विल बी स्ट्रक्चर, अगर विल के साथ बी है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी है तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, वो हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जब भी आपका विल के साथ फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लगेगी तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगेगा, राइट। वी आर वेटिंग फॉर देम, अब ये देखो आर, आर क्या हो गया मेरा प्रेजेंट टेंस, कौन सा, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है तो जब भी मेरी प्रेजेंट के साथ वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगता है तो एज पर द स्ट्रक्चर वो कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो सेंटेंस तो कुछ भी बन जाए, सेंटेंस कोई सा भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डायरेक्ट सेंटेंस, कोई सा भी सेंटेंस हो, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले टेंस आइडेंटिफाई करो, प्रेजेंट है, परफेक्ट, फ्यूचर है या फिर पास्ट है। जब एक बार हेल्पिंग वर्ब से आपने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे चलना है कि वो कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर कहाँ है, एज इट इज जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में टेंसेस के में दिए हैं वही स्ट्रक्चर्स आप उसको नोट कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो। कोई भी आपके
टेंसेस को गलत आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकते हैं। प्रैक्टिस इस तरह से करोगे टेंसेस हमेशा आंसर सही आएगा, आप हमेशा सही आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा टेंस है। आई डिडंट स्लीप वेल, अब जो है हेल्पिंग वर्ब है हमारा डिड, ठीक है। डिड कहाँ आता है, हमेशा पास्ट में आता है, राइट। डिडंट स्लीप, स्लीप क्या है, मेरा वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस बनेगा हमारा, ये टेंस तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस ही है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके लिखना चाहते हो तो ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव टेंस हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंसेस की कैटेगरी पढ़ी थी, तो जब भी आपका नॉट लगता है तो वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये हमारा कौन सा कैटेगरी में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव कैटेगरी आएगा ये सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है ये आपका सिंपल पास्ट है, ठीक है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, वो भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर है, राइट। सो दिस इज ऑल। अभी मैं 2-3 सेंटेंसेस और हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसमें हम टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। टेंस को आइडेंटिफाई करने का मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यही प्रोसीजर, सिर्फ 2 स्टेप याद रखो और कोई स्टेप याद नहीं करनी। बस पहले हमको मेनली यही फाइंड करना है कि वो जो इवेंट हुआ है वो कब हुआ है, कौन से टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको बस अपनी कैटेगरीज पे मूव करना है। कैटेगरीज क्या है आपकी, वही सबकी 4 कैटेगरी है सेम, तो मेनली आपने वही बताना है। किसी किसी जगह पे बहुत डीपली पूछा जाता है कि नेगेटिव भी बताना है, इंटरोगेटिव भी बताना है, तो उस तरह से आप बता सकते हो कि वो प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस में है, इंटरोगेटिव में है, जैसे कि हमने किया था अपनी क्लास। Now next है she wrote a letter yesterday। इसमें देखते हैं कौन सा टेंस आया। देखो इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें नजर नहीं आ रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रही है तो वर्ब देखो, वर्ब है हमारी राइट, राइट होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। रोट कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हमारी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रोट एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिटन, ठीक है। अब एक बात अगर याद नहीं है तो पास्ट वाले टेंस की वीडियो जाके देखना, मैंने बोला था पास्ट टेंस के में कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पूरे टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होती है, और वो भी सिर्फ सिंपल पास्ट में, ठीक है। ये एक पहचान है कि आपको सिंपल पास्ट के अलावा पूरे टेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। इससे ये पता लग जा रहा है कि ये एक तो सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है जो सिंपल पास्ट के अलावा कहीं नहीं लगेगी, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस की एक पहचान ये भी होती है कि वहाँ पे आपको यस्टरडे काइंड ऑफ लिखा रहता है, आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो शो करते हैं कि बात क्या है, पुरानी है, आज की नहीं है, आने वाले कल की नहीं है, बीते हुए कल की है, पुरानी कल की है ना। तो ये हो गया आपका इसकी एक पहचान। तो ये जो रोट है हमेशा, मतलब जो भी आपका वर्ब है, अगर आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई तो आपने आंखें बंद करके कुछ देखना नहीं है, सीधा सिंपल पास्ट टेंस कर देना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में ही आती है, वो भी सिंपल पास्ट में। तो ये बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये आप प्रैक्टिस से ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे
will finish their homework by tomorrow। एक ये है, दूसरा I read a book right now। हाँ, तो they will finish their homework by tomorrow। तो वही अपना स्टेप 1, finding helping verb। helping verb is will, which shows it is a future tense। आगे बढ़े स्ट्रक्चर पे। अभी देखो मेरा वर्ब की तरह, तो वर्ब है मेरा एक्शन वर्ब, राइट, जो एक्शन दिखा रहा है, विच इज फिनिश। फिनिश क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो दे विल फिनिश देयर होमवर्क बाय टुमारो। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो कौन सा टेंस होगा? वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है। एक और पहचान होती है फ्यूचर टेंस की कि उसमें बाय लगा होता है या इस तरीके का वर्ड लिखा होता है, बाय टुमारो और लेटर और नेक्स्ट वीक, है ना, इस तरीके से ये हमारे फ्यूचर होते हैं। पास्ट में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यस्टरडे हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट ईयर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं हमारे? ये पास्ट टेंस के पहचान होती है। ठीक है। नेक्स्ट, आई रीड अ बुक राइट नाउ। ठीक है। अब ये देखो, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मतलब प्रेजेंट। नाउ मतलब प्रेजेंट, ये भी इसकी एक पहचान है। नाउ मीन्स अभी, अभी मतलब प्रेजेंट, राइट। अगर ये पास्ट में लगेगा तो ये लग जाएगा आपका देन करके, देन हो गया हमारा पास्ट की बात। ठीक है। सो आई रीड अ बुक राइट नाउ। नाउ मतलब अभी, मतलब प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगी है आपकी तो वो क्या आएगा? वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। आई है इसीलिए ना तो यहाँ पे ईएस आता ना ही यहाँ पे एस आता। ठीक है। क्योंकि आई एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे सिंगुलर भी है पर एस और ईएस नहीं लगेगा। ठीक है। इसलिए रीड आएगा, आई रीड अ बुक राइट नाउ, राइट। और मैंने जैसे कि बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पहचान होती है कि या तो वो स्केड्यूल्ड दिखाते हैं, शो करता है, या फिर कोई रूटीन शो करता है, या कोई एक स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट ही है। ठीक है ना, ये कोई रूटीन या स्केड्यूल नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है कि हाँ ठीक है उसको भी किताब पढ़नी है, राइट। समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस एक्सरसाइज फॉर नाउ। आपके पास कोई और सेंटेंसेस हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू शेयर वाया कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी। स्टे ट्यून्ड।